सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लेके फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके पेपर से संबंधित हैं। तो आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे जैसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके पेपर हो सकता है कि मे बी आपके 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी जो टेंटेटिव डेट आई थी वो आपके 2 तारीख थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि 2 तारीख से पेपर शुरू हो पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, यही आशा करती हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके कि कठिन काव्य का प्रेत किस रीतिकालीन कवि को कहा जाता है? केशवदास। केशव का मूलतः संबंध किससे है? अलंकार, छंद, रस और उपरोक्त सभी। यानी कि केशवदास ने जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें अलंकार भी है, छंद भी है, रस भी है। यानी कि तो ये ऑप्शन यदि आ जाए आपके सामने तो उपरोक्त सभी पर आपको टिक लगाना है। पद्मावती किसका प्रतीक है? परम तत्व का प्रतीक है। जायसी किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के हैं। जायसी रचित पद्मावत निम्न में से किस श्रेणी की रचना है? एज एक महाकाव्य के रूप में इसको संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से जायसी द्वारा लिखित कौन से ग्रंथ हैं? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं। और इसके बाद है कबीर की भाषा को सुदृढ़ भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई है? मगहर। और कबीर का संबंध किससे है? निर्गुण धारा से। किससे है? निर्गुण धारा से है। कबीरदास का संबंध किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। विनय पत्रिका किस शैली की रचना है? तो ये पद शैली में लिखी हुई है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? वो ब्रज भाषा में की गई है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास की कृति कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, उपरोक्त सभी। यानी कि तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की है। तो आपको यदि समय मिले तो आप उन 12 ग्रंथों की रचना को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के मन में बैरागी की उत्पत्ति किसके कारण हुई? वो पत्नी के कारण, क्योंकि पत्नी ने फटकार लगाई थी इनको कि आप अपना मेरे प्रति से अपना लगाव हटाकर आप भगवान के प्रति अपना लगाव ज़्यादा रखें। भ्रमर गीत में गोपियों का संवाद किससे होता है? उद्धव से। सूरदास कवियों के किस समूह से संबंध थे? अष्टछाप। यानी कि सूरदास ने एक समूह बनाया था, उसमें 4 कवियों का ग्रुप था, तो उसको अष्टछाप की संज्ञा दे दी गई थी। सूरदास का संबंध किस काव्यधारा से है? कृष्ण काव्यधारा। विद्यापति की कौन कौन सी कृति हैं? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, उपरोक्त सभी। जैसा मैंने पहले और भी रचनाओं में बताया है, तो इनकी जो रचनाएं हैं मुख्य मुख्य वो इसी तरह से हैं। मैथिल कोकिल की संज्ञा किस कवि को दी गई? विद्यापति को। मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम क्या है? विद्यापति है। नई कविता के बाद समकालीन कविता कब प्रारंभ हुई? सन 1960 के बाद। और इसके बाद है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? सन 1913। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1883 ईस्वी। गारसादी तासी का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? 4। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रीशन है। हिंदी साहित्य का इतिहास रचना के लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखन का प्रयास किसने किया है? आपके गारसादी तासी ने लिखा है। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहले जो लिखा है वो गारसादी तासी ने लिखा है। केशव के किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मेरी आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मैंने कुछ अपनी वीडियो वैसी भी बनाई हुई है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा के समझाया है आपको, तो उसमें काफ़ी डिटेल्स में है, 5-7 मिनट की वीडियो हैं वो भी, तो आप उनको भी फोकस करिएगा। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किएगा। धन्यवाद। और आप लाइक करेंगे और तो थोड़ा सा बस अच्छा लगता है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।